नाउ क्लास 7 में चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड सेकेंड लीनियर पेयर। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं यह दो जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एक दूसरा जो रे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल्स बने हुए हैं ये 1 2 3 4 5 ये 5 एंगल्स बने हुए हैं। तो इसमें हमको देखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तभी फॉर्म होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम यह लिख सकते हैं, एक पेयर हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 4। फिर दूसरा देखते हैं कि यही दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह जो एंगल बन रहा है ये, और ये जो एंगल 2 और 3 1 2 3 जो बना रहा है ये, सॉरी 2 और ये जो एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, तो ये एंगल 5 और ये एंगल 2 और 3 मिलके जो बना रहा है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। 2 और 3 दोनों मिला के जो एंगल बन रहा है, और जो एंगल 5 है ये एंगल देख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का दूसरा पेयर होगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट है लीनियर पेयर। तो आप जानते हैं कि लीनियर पेयर ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल 1 और 5 ये मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो यह एक पेयर हो जाएगा लीनियर पेयर का एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो पेयर होगा ये आप देख सकते हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे 4 और 5 ये 4 और 5 भी मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। पूछ रहा है क्या जो इस फिगर में एंगल 1 है और एंगल 2 है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का जो है 3 इसमें प्रॉपर्टी होती है। पहला तो यह है कि दोनों का एक कॉमन आर्म होता है, तो दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म देख रहे हैं। फिर दोनों का कॉमन वर्टेक्स होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का एक कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन दोनों का वर्टेक्स यहाँ सेम नहीं है। यहाँ एंगल 1 का वर्टेक्स दिस पॉइंट है एंड एंगल 2 का जो वर्टेक्स है दिस पॉइंट है। तो इस तरह से यह दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए यह दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 because they have no common vertex, ठीक है। तो चूंकि कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें फर्स्ट फिगर है, यहाँ देख रहे हैं 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, और यहाँ 4 एंगल्स बने हुए एक्स वाई जेड, और ये एंगल 55 डिग्री है। तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा जाए तो एक्स और ये 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसी तरह वाई और जेड भी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यानी पहले हम देख सकते हैं कि जो एंगल एक्स है वो 55 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से y और z भी इक्वल होंगे, एंगल y और एंगल z, ये भी सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेकिन इसको हम अभी y फाइंड करेंगे। फिर आप देखिए कि यह जो y है और ये 55 है, यह दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और यह दोनों एंगल मिलकर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देख रहे हैं सीधी रेखा बन रही है, यानी यह दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो लीनियर पेयर फॉर्म करें इसलिए इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 180 में से 55 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 में से 5 माइनस हुआ 5 और यहाँ 7 माइनस 2, यानी 125 डिग्री ये y की वैल्यू होगी। और चूंकि y और z ये बराबर है तो इसलिए एंगल जो z होगा वह भी जो है 125 डिग्री का हो जाएगा, सिंस y इक्वल टू z। ठीक है, तो इस तरह से जो x की वैल्यू हो गई 55 डिग्री, y की वैल्यू हो गई 125 डिग्री और जो z की वैल्यू हो गई 125 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ देख रहे हैं ये लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और ये भी एक रे है। तो यहाँ पर जो एंगल बने हुए x, y, z 25 एंड 40 डिग्री ये एंगल बने हुए हैं। तो हमको x, y, z की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो z और 40 आप देख सकते हैं, या दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो z और 40, यानी पहले हम z को ही फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल जो z होगा वो 40 डिग्री होगा, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में हम VOA लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब और भी देखा जाए तो यहाँ देखिए y और ये 40, ये y और एंगल y और ये 40 मिल करके एक यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यह लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस 40 इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, y की वैल्यू होगी 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री। अब हमको z निकालना है, तो z के लिए यहाँ देखिए ये x निकालना है। तो वैल्यू ऑफ x के लिए यहाँ देखिए ये अभी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये जो तीनों एंगल्स हैं, यह तीनों एंगल्स का सम यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं x प्लस 40 प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 40 और 25 को ऐड करते हैं तो x प्लस 65 होगा इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 माइनस 65 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 और यहाँ 7 में से 7 में 6 गया 1 यहाँ बचा, तो 115 डिग्री, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 115 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल x, y, z फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर एंगल्स मेजर्स इज। तो दो एंगल जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनके मेजर का सम जो है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप भरेंगे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ सेकंड पार्ट देख रहे हैं इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी इसका सम जो है 180 डिग्री यहाँ पर फिल कर देंगे। थर्ड है द टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। तो हम जानते हैं जब दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वो दोनों एंगल
का एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और स्ट्रेट एंगल्स जो है, जब टू एंगल्स स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो सप्लीमेंट्री होंगे, या उनका एंगल सम 180 डिग्री होगा, तो हम यहाँ भरेंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उनका सम 180 डिग्री होगा। इस तरह फोर्थ है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए। तो टू एडजेसेंट एंगल्स यदि सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए यहाँ पर लीनियर पेयर फिलअप किया जाएगा। फिफ्थ है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ इक्वल फिलअप किया जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसको याद रखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और सिक्स्थ है, यहाँ सिक्स्थ है और ये लास्ट इसका पार्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। तो अदर पेयर क्या होगा, तो इसको आप समझने के लिए एक फिगर आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहा है। तो मान लीजिए 1 और 3 आप देख रहे हैं, ये एक्यूट एंगल का पेयर है। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। तो यह जो अदर पेयर है 2 और 4, ये 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए यह जो एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। तो यहाँ पर हम भरेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा।